वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी जब कोफ्ते बनाते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है? क्या आप भी जब कोफ्ते बनाए तो आपने फ़ील किया हो कि जो कोफ्तों का साइज़ है वो ख़राब हो जाता है, या वो कंटिन्यूसली जब आप स्टिर करते हैं, चम्मच हिलाते हैं तो वो टूट जाते हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है? अगर आपको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद है। वीडियो आपने टिल एंड देखनी है। कुछ टिप्स आपने किस तरह से कोफ्ते तैयार करने हैं कि वो बिल्कुल उनकी शेप ख़राब ना हो और वो एज़ इट इज़ रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। कोफ्ता बॉल्स बनाने के लिए कीमा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो नमक इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। चिली पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। लहसुन पेस्ट आएगा 1 चम्मच। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और इसके बाद डालेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है बेसन 1 कप, और 1 ही हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। तो बाइंडिंग के लिए बेसन और अंडे का कम्बिनेशन बिल्कुल बेस्ट है। आपने ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड करनी है जिससे कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जिनको इशू रहता है तो उनका ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कोफ्ता बॉल्स हमने बना ली हैं सारी, मीडियम साइज़ की, ना तो बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। तो हम चलते हैं इन कोफ्ता बॉल्स को पहले हम लोग फ्राई कर लेंगे। फिर हम सारे कोफ्ता बॉल्स को मैं फ्राई कर रही हूँ पैन में। ऑयल डाल के अच्छे से गर्म करने के बाद सारी बॉल्स डाल देनी है आपने और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। पहले एक साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसके साइड चेंज करके इसको दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये कोफ्ता बॉल्स फ्राई हो रही हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं कि आप हमारी वीडियो किस कंट्री से, किस सिटी से, कहाँ से देख रहे हैं और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद है। अच्छे से कोफ्ता बॉल्स बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने मसाला बनाना है सालन के लिए। तो उसमें मैं पतीले में सबसे पहले ऑयल डालते हैं आधा कप, और प्याज में इसमें डाल रही हूँ 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है ताकि इसकी ग्रेवी थिक सी बने और ज़्यादा बने। बहुत ज़्यादा शोरबा तो होता नहीं है, आप भी जानते हैं, तो हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी होती है जिसके लिए प्याज एक बड़ा लेना है। और लहसुन पेस्ट में इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का जो और लहसुन का जो कच्चापन होता है वो रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, का कलर एज इट इज़ रहना चाहिए, कलर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी टमाटर 2 अदद है बड़े साइज़ के। आप चाहें तो आप टमाटर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटरों को आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें या आप उनको पीस लें और फिर आप इसमें ऐड कर दें। ये अगर आप चाहें तो जिस तरह से टमाटर के स्लाइसेस मैंने ऐड किया आप ऐसे ऐड कर दें। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, या आप डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग। दोबारा से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर है खड़े खड़े से ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाले में बिल्कुल एक जैसे हो जाए। तो अब मैं इसमें खड़ा मसाला डाल रही हूँ। करी लीव्स हैं इसमें 2 अदद, काली बड़ी इलायची है मेरे पास 3 अदद, साबुत काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे 7 से 8, और लौंग हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद। तो ये सारे खड़े मसाले हमने इसमें डाल। सुर्ख मिर्च इसमें डालेंगे 1 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। जो साबुत धनिया होता है उसको भी आप ग्राइंड करके यूज़ कर। पानी ऐड करते जाएंगे हम इसमें और साथ ही साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें डालूंगी 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और इसको कंटिन्यूसली हमने मिक्स करते जाना है। दही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 कप। दही से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो मसालों का कच्चापन है भी फ्रेशली हमने इसमें ऐड किए खड़े मसाले, ताकि वो भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, पक जाए। तो फिर अब इसमें हम ऐड करने लगे हैं जी मज़ेदार से कोफ्ते जिनको हमने ऑलरेडी फ्राई करके रख लिया है। अच्छा, अब टिप ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी शेप भी ख़राब हो जाए, ये टूट जाए या मिक्स हो जाए ग्रेवी में। तो आपने एक दफ़ा इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है ताकि ये मसालों के साथ एक बार कोफ्ते एडजस्ट हो जाए, और फिर इसके बाद हमें इसको कवर कर देना। और जैसे आप इसको 3 से 4 मिनट बाद अनकवर करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है मज़ेदार से। इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है और बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आप भी खाना चाहते हैं तो अभी से ट्राई कीजिए इसको। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो ख़त्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।